नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में स्वागत है। आज आप जानेंगे कि राम तीन भाई ही क्यों थे। राजा दशरथ के चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब यह सवाल उठता है कि उनके चार पुत्र ही क्यों थे, पांच पुत्र क्यों नहीं, चार पुत्र क्यों नहीं, यानी कि चार का ही संख्या क्यों, तीन क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं। राम के तीन भाई जो थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो वह उनके तीन भाई ही क्यों थे। वह चार भाई उनको क्यों नहीं था, या दो भाई क्यों क्यों नहीं था। जितने भी महापुरुष होते हैं, उनके जन्म में, उनके कर्म में और उनकी बातें में रहस्य छुपी हुई होती है। तो अपने कर्म से, वो अपने जन्म से और कभी कभी उनके मृत्यु में भी एक रहस्य छुपी हुई होती है। तो ठीक वह रहस्य क्या होता है, राम के तीन भाइयों में वह क्या रहस्य है, राजा दशरथ के चार पुत्र में क्या रहस्य है, उस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुरुषार्थ के चार प्रतीक हैं। राम धर्म के प्रतीक है, लक्ष्मण काम के प्रतीक है, भरत मोक्ष के प्रतीक है और शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक है। राम धर्म के प्रतीक है, इसलिए वो आगे आगे चलते हैं और वह बड़े हैं। धर्म का संबंध सीधा मोक्ष से होता है, लेकिन धर्म का काम से चलता है। काम और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन धर्म का जो एक संबंध होता है वह मोक्ष का होता है। यानी धर्म के रास्ते पर चलते हुए लोगों का जो एक अंतिम लक्ष्य होता है वह मोक्ष होता है। इसलिए राम के साथ भरत थे और प्रभु राम लक्ष्मण लक्ष्मण न करके भरत भरत करते थे, या भरत जैसा भाई, भरत जैसे मम भाई, क्योंकि यह एक रहस्य छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया कि महापुरुषों का या देवताओं का, उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनका कर्म, उनकी बातें में रहस्य होता है और उन रहस्यों को समझना होता है। उन रहस्यों को समझने से मानव का कल्याण होता है। तो आज इस वीडियो के तहत आपने यह जाना कि राम के तीन भाई होने का, दशरथ के चार पुत्र होने का क्या रहस्य थे, और उन रहस्यों को जानकर मानव अपने जीवन को धन कैसे बनाएंगे। उन रहस्यों को समझकर आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे। उन रहस्यों को समझने के बाद, उन संकेतों को समझने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, यह चार से चार दिशा का भी बोध होता है, चार से चौमुखी का बोध भी होता है, चार से चार वेद का भी बोध होता है, चार से चार सिर का भी बोध होता है, चार से चार युग का भी बोध होता है, चार से चार पहर का भी बोध होता है, चार से उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व का भी बोध होता है। ये चार का एक रहस्य अंक ज्योतिष में एक अलग होती है, लेकिन अध्यात्म और अंक ज्योतिष
दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वेद की जो ज्योतिष है वह चक्षु यानी उनकी आँख है। तो वेद और पुराण को समझने के लिए आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। तो ज्योतिष के हिसाब से चार का एक अलग महत्व हुए, और उस चार का महत्व एक हम अलग लेंगे। चारों दिशा में फैलता है चार के व्यक्ति। चार के जो व्यक्ति जो होते हैं वह बहुत ही अद्भुत होते हैं। उनका जो सेंस जो होता है वो काफ़ी डेवलप होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि चार का जो महात्म्य था रामायण में वह क्या था, और चार का महात्म्य जो होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से वह क्या है, और तीन भाइयों के होने का क्या कारण है, चार पुत्रों का होने का क्या कारण है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसे लगी निश्चित रूप से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और ऐसे ऐसे ही वीडियो को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। धन्यवाद।